आज आप पीलीभीत पहुंचे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? और दिल्ली भी कूच करने वाले हैं, किस तरीके से क्या रूपरेखा रहेगी? नहीं, पीलीभीत में हमारे भाई जो है नितिन पाठक जी, उन्होंने इनवाइट किया था। हम एक्चुअली पूजा करने निकले थे, तो यहाँ पे भी मंदिर हम आज जाएंगे भी, तो एक यहाँ पे है। और बरेली में जो परशुराम धाम है, वहाँ परशुराम जी जो हमारे महाराज हैं, भी मैं थोड़ा सा वहाँ अर्चना करूँगा। कल मैं गया था, तो कल मेरी शंकराचार्य जी से भेंट हुई थी, श्री विद्यापीठ जो है वहाँ पर भेंट हुई थी। उसी के बाद प्रयागराज जाकर यहाँ पर एक तरीके से आशीर्वाद लेने आया हूँ, स्थानीय जो भी हमारे देवी देवता है। सर, एससी एसटी एक्ट को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कार्यक्रम है? देखिए, SC/ST एक्ट जो है बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, काला कानून है, जो कि बिना किसी बिना किसी सोच के कि समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा। 15% लोगों ने समाज के 85% लोगों को उत्पीड़ित कर रखा, प्रताड़ित कर रखा है। सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य और आपके ओबीसी वर्ग के लोधी, राजपूत, यादव बंधु, आपके पटेल, छत्तीस कुर्मी, आपके रस्तोगी, सैनी, जाट, गुजर, इन सभी वर्गों को SC/ST एक्ट के तहत एक तरफा कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट की जो धाराएं थी, विवादित धाराएं थी, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो 15% का ध्यान रखा, लेकिन 85% जनता को नरक में डाल दिया। और एक धारा 18A SC/ST एक्ट में जो अधिनियम है 1989 का, उसमें डाल दी और पूरे समाज को पता, और उसमें और सशक्त कर दिया और उस धारा का और मिसयूज कर सकते हैं। मतलब आपको 85% लोगों का कोई ख्याल नहीं है, उनके परिवार तबाह करने में कोई ख्याल नहीं है, सनातन के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। आप छद्म सनातन है, छद्म ये सनातन ये है, हम लोग 85% लोग सनातनी हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। आपने उनको, उनके परिवार वालों के कितने लाखों करोड़ों जो माँ बेटी हैं, बहन हैं, भाई बंधु हैं, पिता हैं, जब SC/ST एक्ट जिस पे लगता है बिना किसी सुनवाई के सीधे जेल है, उसके बाद उसका उत्पीड़न है। तहरीर के आधार पर यदि कोई अच्छा अधिकारी मिल गया तो हो सकता है FIR न दर्ज हो, लेकिन उससे आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द थाना उसका सेटलमेंट होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 जैसी जिसकी क्षमता वसूली होती है। FIR दर्ज हो गई तो हाई कोर्ट से भी जमानत लो, उसके बाद जो केस ट्रायल होता है उसमें 2, 4, 5 लाख जितना वसूल पाए। पूरा सामाजिक ताना जो है जनरल और OBC का छत विछत कर रखा है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत योगदान है। इसमें जो मंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने एक तरीके से पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। इनको इसलिए ये ऐसा कर पाते हैं, इन लोगों से मतलब नहीं है। सिर्फ कोई राज्य अगर उनके अंडर में है तो 3 एजेंसी ED, CBI और इनकम टैक्स के माध्यम से उस बजट का कितना पैसा ये लूट ले जा सकते हैं, उस पर फोकस है। नहीं तो ड्रैकोनियन एक्ट जो आपका इतना बड़ा जो एक्ट आया था, अभी रेगुलेशन आई है 2026 UGC 2026, तो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुई है। पूरी जनता रो रही, तड़प रही है। एक आदमी ने रिजाइन भी कर दिया, उसके बाद भी इन जितने भी हमारे, हम तो सिर्फ ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दूसरे जाति से क्यों पूछूंगा। ये ब्राह्मण जाति के नक्कारे MP MLA बैठे रहे। आप ही के पार्टी के जनप्रतिनिधि जो अब रिटायर हो चुके हैं, एक तरीके से उन्होंने बोला कि ये रेगुलेशन असंवैधानिक है। इन नक्कारों से उसके बावजूद भी आज तक एक आदमी का स्टेटमेंट नहीं आया। इतने नक्कारे जो बेशर्म हया खो चुके हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं है जिनमें। आप केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, बटुक ब्राह्मण को पीटा गया है, उसकी चोटी पकड़ के अपमान किया गया है, तो योगी सरकार में ये हुआ है। तो योगी सरकार में हुआ है, तो ये बताओ, बटुक ब्राह्मण की चोटी खींची गई, एक आदमी ने रिजाइन करने पे पूछा है ना। वो अपने कहाँ है जो ब्राह्मण सजाती MP MLA, उनकी जिम्मेदारी थी। सरकार बाद में आती है, पहले तुम थे जनता के लिए, तुमने क्या किया? तुम नक्कारे के बैठे, तुम्हारे समाज की बेटे बहु बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी बगल के कमरे में। क्या एक अधिकारी डिजाइन करेगा तब बोलोगे? ये खुद से बोलना पड़ेगा। सरकार का दोष है कि तुम्हारा दोष है? UGC का विरोध कर रहे हैं, ऐसे कानून 302 भी है और चोरी का भी है, तो क्या लगता है उसका भी विरोध चाहिए? आप ये बताइए, UGC रेगुलेशन 2026 में जाति आधारित भेदभाव में आपने मान लिया कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है स्वघोषित अपराधी है। ऐसा BNS या BNS में नहीं होता है कि मान लिया जाता है कि मर्डर करेगा और सामान्य वर्ग का ही करेगा या कोई एक किसी दूसरे वर्ग का करेगा। इसमें मान लिया है आपने,
इसलिए ये ड्रैकोनियन लॉ है जो आपका सिविल वॉर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इधर जो एलआर आपके ठाकुर, इसके साथ आपके जो पटेल, क्षत्रिय, कुर्मी, यादव, सब 3-4 साल में आपस में लड़ मर रहे हो, क्योंकि आपने पूरा सामाजिक ताने को छत विछत कर दिया सिर्फ इसलिए या तो राज्य सरकार का चुनाव प्रभावित कर दो या किसी तरीके से जो यहाँ की मशीनरी है उसको कंट्रोल करो। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है, आगे का क्या निर्णय रहेगा? आगे का जो सबसे पहला जो है 7 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दिया है कि 6 तारीख तक जो ये पार्लियामेंट्री सेशन बुलाएं। जो अभी आपका जनाधार खत्म हो चुका है, आपके पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जो ये मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पुतले कटआउट जूते की माला पहना के चप्पलों से मारते हुए, आग लगाते हुए पूरे आपने देखे होंगे वीडियो प्रदर्शन हुए हैं। ये आपको बताता है कि समाज का जो कोर, भारत की आत्मा पे आपने जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 के माध्यम से हमला किया है, आपका जनाधार खत्म हो चुका है। अब आज की डेट में आप चुनाव लड़ेंगे, 0 सीट आपको मिलेंगी। अब आपके पास एक ही इच्छा है, जो इससे भी गंदा कानून, यूजीसी रेगुलेशन से भी गंदा कानून है, SC/ST एक्ट। आपको 85% लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए, जिनपे जो फर्जी SC/ST एक्ट लगाते हैं, 95% जो है फर्जी SC/ST एक्ट लगता है, आप उनकी भावना को सम्मान करते हुए 7 तारीख तक SC/ST एक्ट को रिपील कर ले, नहीं तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। आप जो है एक तरीके से जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप दोनों को जल्दी ही गुजरात जाना पड़ेगा। बाकी विदेश में तो ये आप देख ही रहो, एप्स्टाइन फाइल खुली है, क्या क्या ये करके आते हैं, इन्हीं लोगों से पूछिए आप। सुना जा रहा है आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और 2027 में चुनाव भी राजनीति का पहले मतलब ये पहले अपने नेताओं को हम समझा दें, उसके बाद हम जब विचार करेंगे। पहले हम जनप्रतिनिधि होने का मतलब उनको समझाना है। अगर कोई पार्टी टिकट देती हो तो? पार्टी अरे अभी तो अब चल तो रहा है, वो चलाओ ना खूब। माता प्रसाद पांडे जी ने हमें कॉल किया, चलाओ भैया, हम तो सामने बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे ने नहीं कॉल किया क्योंकि अभी जो है आका का कॉल नहीं आया। कौन सी पार्टी का समर्थन है? मैंने कहा पहले मैं इन नेताओं को जनप्रतिनिधि पहले बताऊं तो कैसे होता है, पहले यहाँ पे आए, यहाँ आने से डरे। जैसे अभी अखबारों को बोला गया, आप इनको मत दिखाना, पोल खोले पड़े हैं, क्योंकि अंदर का आदमी सही बता रहा है किनकी कहाँ प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे एक माननीय जनप्रतिनिधि है दिनेश शर्मा जी, उन्होंने किसी ने रिपोर्टर ने पूछ लिया, अलंकार ज्योति जी ने रिजाइन कर दिया, क्या कहना है? कहते हैं चुनावी कीड़ा काटा है इस आदमी को, अकूत संपत्ति अर्ज कर ली है। तो इनसे जरा आप लोग पूछिए, आपने 4 बार चुनावी कीड़ा काटा, पहले 2 बार मेयर बने, एक बार राज्यसभा में हैं, एक बार डिप्टी CM बने, कितनी अकूत संपत्ति अर्जित कर ली? कहीं दुबई में पूछ लीजिएगा, प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी पूछ लीजिएगा। हम बता रहे हैं, बड़े विवेक से बता रहे हैं, उनसे ऐसे पूछिएगा कहीं दुबई में आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है? देखिएगा क्या चेहरे में कुछ शिकन आती है। हमारा इंटेलिजेंस जो है भाई, हम लोग हर जगह हैं, ऑफिसर्स हैं, IIT पास आउट हूँ, मेरे बैच के कहाँ के लोग हैं, मेरे सिविल सर्वेंट कहाँ के लोग हैं, मेरा मिलिट्री इंटेलिजेंस कहाँ है। आप कहाँ जाओगे? अरे एक क्या कौन सा है, गुलिस्तान को तबाह करने के लिए एक ही उल्लू काफी, वीराने गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी। यहाँ तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा जब हर शाख में उल्लू बैठा है। यहाँ हमारे जैसे उल्लू हर शाख में बैठे।